सुनो भेड़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले की तरह आपकी धर्म की रक्षा की पूर्णतः जिम्मेदारी हमारी है। बस हमारा थोड़ा-सा अब डिमांड बढ़ चुकी है महँगाई को और ज़माना को देख कर के। हमारी शर्त इतनी है कि आज से आप लोगों को हर रोज़ अपने घर का एक-एक सदस्य हमारे पास भेजते रहना होगा और हम आपके धर्म की रक्षा करते रहेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो इन बकरियों से आपके धर्म को बहुत ही ज़्यादा खतरा पैदा हो जाएगा, जिसे बाद में हम भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका धर्म सुरक्षित रहे तो आप हमारी शर्त को बेशर्त कबूल करें और अपने घर के एक एक सदस्य को हमारे पास भेजते रहें और हम आपकी धर्म की रक्षा करते रहेंगे। क्या आप अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने घर के एक एक सदस्य को अपनी आने वाली पीढ़ी की बलि भी नहीं चढ़ा सकते हो? इतना भी आप अपने धर्म के लिए नहीं कर सकते हो? हम पिछले कितने सदियों से आपके धर्म को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, कितने तुम्हें बर्बाद नहीं कर रहे हैं। हमने सब कुछ दाव पेच खेल दिया है तुम्हारे धर्म को बचाने के लिए, तुम्हें तबाह कर दिया है, तुम्हें बर्बाद कर दिया है। तुम्हारे जल जंगल जमीन नौकरी सब कुछ हमने छीन लिया है, बेच दिया है, तुम्हारे बच्चों को बेरोजगार कर दिया है, माँ बहनों की अस्मिता को खतरे में डाल दिया है। हमने सब कुछ दाव पे लगा दिया है तुम्हारे धर्म को बचाने के लिए, और आप अपने धर्म को बचाने के लिए अपने घर के एक एक सदस्य की कुर्बानी भी नहीं दे सकते। तो हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप अपने धर्म को बचाने के लिए जरूर अपने परिवार की आखिरी सदस्य की भी बलि चढ़ा देंगे, और ताकि आपका धर्म सुरक्षित रह सके। वैसे भी आप लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जल जंगल जमीन, मूल निवास, भू कानून सब कुछ की बलि चढ़ा चुके हो, अपनी अस्मिता की बलि चढ़ा चुके हो। अब आपके पास सिर्फ जान बची है। हम चाहते हैं कि धर्म को बचाने के लिए आप उस जान की भी बलि चढ़ा दो। आशा बिल्कुल बिल्कुल भेड़िया साहब, हमें आपकी शर्त मंजूर है। हम हर रोज़ अपने घर के एक एक सदस्य को आपके पास भेजते रहेंगे। आखिर यह हमारा धर्म का सवाल है और हम अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देना चाहते हैं। और इन बकरियों से हमारे धर्म को बचा लीजिएगा भेड़िया साहब, आप ही यह काम कर सकते हो। हमारा नेता कैसा हो? भेड़िया साहब जैसा हो। सुनो भाई बहनों, हमें हर हाल में अपना वोट भेड़िया साहब को देना होगा, क्योंकि उन्होंने हमसे हमारे धर्म की रक्षा करने का वादा किया हुआ है। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा धर्म इन बकरियों की वजह से खतरे में पड़ जाएगा। ये बकरियां हमारे धर्म को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे, और सदियों में कभी कभार ही ऐसे धर्म के रक्षक पैदा होते हैं। तो इसलिए यह मौका हमने नहीं गंवाना है। हर हाल में अपने धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी भेड़िया साहब के हाथों में दे देना है। तो आशा उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भेड़िया साहब को वोट देंगे और अपने घर का एक एक सदस्य जो है भेड़िया साहब के पास पहुँचा। बिल्कुल भाई, आप निश्चिंत रहें, हम अपना वोट भेड़िया साहब को ही देंगे। आखिर ऐसे महान धर्म के रक्षक कहाँ मिलते हैं दुनिया में। आखिरी उम्मीद भेड़िया साहब ही तो हैं हमारे धर्म की रक्षा के। बाकी तो सारे हमारे धर्म को नष्ट करने पे, बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। अब आएगा मज़ा। अब किसका इस्तेमाल कहाँ करना है, कब हमें वोट बटोरना है, कब जनता को बेवकूफ़ बनाना है, यह हम भली भांति जानते हैं। अब आएगा मज़ा। जितने भी भेड़ों ने हमारे पास अपने घर के सदस्य भेजे हुए हैं ना, उनका इस्तेमाल हम सांप्रदायिक दंगों के लिए करते हैं और ज़रा ऑर्डर देते हैं, सुनो भेड़ों, पता करो कि चुनाव कहाँ कहाँ हैं, और यदि कोई शांति से नहीं मान रहा है तो वहाँ ज़रा दंगा फसाद कराया जाए, ज़रा खून खराबा कराया जाए, ताकि हमको कुर्सी मिलती रहे। इन भेड़ों को कुछ नहीं पता कि हम इन्हें किस प्रकार से मूर्ख बना रहे हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो कहना नहीं मानेगा उनको हम कच्चा चबा जाएंगे। इसलिए पता करो कि चुनाव कहाँ कहाँ हैं, वहाँ किस प्रकार से दंगा फसाद करके, धांधली करके वोट बटोरने हैं, और कुर्सी पे हमको बैठना है। कुर्सी सिर्फ हमारी होनी चाहिए और किसी की नहीं। यस, हा 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 हा। कितना आसान है इन कमबख्त भेड़ों को मूर्ख बनाना। ये इतना भी नहीं जानते हैं कि इनके घर के सदस्यों से हम अपना पेट भरेंगे और धीरे धीरे ये भेड़ कम होते जाएंगे, और फिर हम बकरियों को भी चबा जाएंगे, और एक दिन पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हमारा राज होगा। ना रहेंगे भेड़, ना रहेंगी बकरी, और ना ही बचेगा इनका कोई धर्म।
बिग ब्रेकिंग न्यूज़, बहुत ही ज़्यादा दुखद एवं दर्दनाक घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। सुनने में आ रहा है कि जगह जगह सांप्रदायिक दंगों में बहुत ही ज़्यादा जान माल का नुकसान हो चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा जानें भेड़ों की गई हैं। हालांकि भेड़ों के नेता भेड़ियों ने भेड़ों से वादा किया था कि वो उनकी धर्म की रक्षा करेंगे, लेकिन धर्म की रक्षा तो बहुत दूर की बात है, वो भेड़ों की रक्षा भी नहीं कर पाए हैं। और रक्षा तो बहुत दूर की बात है, रक्षक की भक्षक बन चुके हैं। भेड़ों के साथ बहुत ही ज़्यादा विश्वासघात हुआ, षड्यंत्र हुआ। सुनने में आ रहा है कि भेड़ों पर सबसे ज़्यादा हमला भेड़ियों ने ही किया है, करवाया है, जिसके कारण आधे से ज़्यादा भेड़ सड़कों पे लावारिस पड़े हुए हैं। और ये भेड़िए मज़े से अपने बच्चों को ऐसो आराम से रखे हुए हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि कोई भी भेड़ चाल ना चले। इन भेड़ियों ने बकरियों और भेड़ों के मध्य नफरत फैला करके भेड़ों को भेड़ चाल चलाकर बलि का बकरा बना दिया है, और हमारे बीच नफरत फैला करके आज अनेकों अनेक भेड़ लावारिस सड़कों पे दर बदर भटक रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। इन भेड़िया रूपी राक्षसों से दूर रहें। यदि आपके हितैषी होते तो आपको कभी भी सांप्रदायिक दंगों में नहीं झोंकते। तो इसलिए अपने असली हितैषियों को पहचानें, अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने जात, अपने धर्म की रक्षा करें और भेड़ों से कोसों 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 दूर रहें। भला तुमने भी सुना कि टीवी में क्या समाचार आ रहा है? सुनने में आ रहा है कि जिधर किधर भेड़ों को मारा काटा जा रहा है। भेड़ियों ने तो हमसे वादा किया था कि वो हमारे धर्म की रक्षा करेंगे। यदि ये भेड़िया हमारे धर्म की रक्षा कर रहे हैं तो फिर हमारे भेड़ों को कौन मार काट रहा है? भुला सुनने में आ रहा है कि जो हमने अपने घर के सदस्य इन भेड़ियों के पास भेजे थे, वो उनका ही इस्तेमाल दंगा फसाद करने के लिए कर रहे हैं, और जो कहना नहीं मान रहे हैं वो एक एक करके उनको खा दे रहे हैं। हमारे लिए तो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई हो चुकी है। भुला हमने क्यों बनाए इन भेड़ों को अपना नेता? हमने क्यों दिया इन्हें वोट? क्यों इन पर हमने विश्वास किया? क्यों अपने घर के सदस्यों को हमने उनके पास भेजा? आज इन्होंने हमारे धर्म को, हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करके रख दिया। भुला आज के बाद हम इन भेड़ियों पे कभी विश्वास नहीं करेंगे, और अपने बच्चों की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा, अपने देश के संसाधनों की रक्षा हम स्वयं करेंगे। किसी पे भी हम भरोसा नहीं करेंगे। हमें नहीं पता था कि हमारे साथ इस प्रकार का विश्वासघात होगा। हाँ बेजी, सुना है हमने भी कि इस समय भेड़ों की बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा हो रखी है। इन भेड़ियों ने हमें धोखा दे दिया, हमारे बच्चों को सांप्रदायिक दंगों में झोंक करके, हमारे देश के संसाधनों को बेच करके हमें बुरी तरह से मार दिया है। आज के बाद हम कभी भी भेड़ चाल नहीं चलेंगे भाई। हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम अपनी रक्षा, अपने धर्म की रक्षा, अपने राष्ट्र की रक्षा स्वयं करेंगे। किसी के भी बहकावे में आकर के अपने धर्म को, अपने बच्चों को, अपने देश के संसाधनों को दांव पे नहीं लगाएंगे। हम अपने आप से वादा करते हैं। धर्म के नाम पर हमारे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र, कहाँ है हमारा डंडा? आओ सभी भेड़ों और मिलकर इन भेड़ियों को सबक सिखाते हैं, ताकि आज के बाद कोई भी भेड़िया किसी भी भेड़ को नुकसान पहुंचाने, मूर्ख बनाने, षड्यंत्र करने की जरूरत न करे, और हमारे युवाओं के भविष्य को, हमारे आने वाले खानदान के भविष्य को दांव पे न लगाएं। चलो सब भाई मिल करके इन भेड़ियों को सबक सिखाते हैं। लगता है कि भेड़ों को हमारी चाल पता चल गई है। चलो भागो यहाँ से।